पाक आर्मी में जितने भी बड़े बड़े जनरल्स और सिपा सालार बनते आए हैं, उन सब के बाप दादा, मामू, ताया और ससुर पहले से फौज में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। अगर आप भी आज तक यही समझते हैं तो आप गलती पर हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे ऐसे जनरल्स भी आर्मी चीफ लगे हैं जिनके वालिद किसान थे। कोई मजदूरी करता था तो कोई बैंड बाजा बजाया करता। अपने घरों से मीलों दूर खच्चर पर बैठकर स्कूल जाने और स्कूल में दरख्त तले टाट पर बैठकर ज़ेवरे तालीम से आरास्ता होने वाले भी आर्मी चीफ बने हैं। तो जनाब, हम आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं कि फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर जनरल आसिम मुनीर तक हमारे तमाम आर्मी चीफ और ISI के DGs के वालिद साहिबान अपने घर वालों का पेट पालने के लिए क्या नौकरी करते थे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं मरियम खुर्शीद। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। वतन अजीज के पहले दोनों आर्मी चीफ ब्रिटिश थे। पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ सर फ्रैंक वॉल्टर मिस्री के वालिद का नाम वॉल्टर जॉन मिस्री था और वो पेशे की लिहाज से बैंकर थे। यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जनरल मिस्री के दौर में पहली पाक भारत जंग हुई और हमारे पश्तून भाइयों का कबायली लश्कर पेशकदमी करता हुआ श्रीनगर तक जा पहुँचा था। ताहम हमारे आर्मी चीफ ने गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की हुक्म अदूले की। कुतुब में दर्ज है कि इन मौसूफ ने कायदे आज़म के बराह रास्त हुक्म की कोई परवाह ना की और कश्मीर में फौज भेजने से इनकार कर दिया था। रिटायरमेंट के बाद ये साहब अपने असली वतन इंग्लैंड वापस चले गए। हमारी दूसरे कमांडर इन चीफ जनरल सर डग्लस ड्यूअर्ट ग्रेसी अपने गोरे वालिदैन की वो पहली औलाद थे जिनकी पैदाइश इंडिया में हुई। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अक्सरियती ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पैदा होने वाले जनरल डग्लस ड्यूअर्ट ग्रेसी का वालिद सरकारी ऑफिसर था। पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ज़िला हज़ारा के नवाही इलाके रेहाना के एक हिंदको घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मीर दाद खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिसालदार मेजर हुआ करते थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त ब्रिगेडियर अयूब खान सीनियरिटी के एतबार से 10वें नंबर पर थे। दोस्तों, ये अयूब खान ही थे जो अपने ज़माना तालिबे इल्मी में खच्चर पर बैठकर अपने स्कूल जाया करते थे। सदर अयूब खान मार्शल लॉ के बाद 11 सालों तक पाकिस्तान पर बिला शिरकत गैर हुक्मरानी करते रहे। याद रहे कि अयूब खान वो पहले मकामी या देसी फौजी ऑफिसर थे जो कमांडर इन चीफ बने। चौथे आर्मी चीफ का नाम जनरल मोहम्मद मूसा खान था जो कोयटा की हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद सरदार यजदान खान हज़ारा अफगानिस्तान से हिजरत करके ब्रिटिश बलूचिस्तान आबाद हुए थे। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान अयूब खान सदर पाकिस्तान जबकि जनरल मोहम्मद मूसा खान पाक फौज के कमांडर इन चीफ थे। कम लोग जानते हैं कि जनरल मूसा खान की वसीयत के मुताबिक उन्हें आर्मी कब्रिस्तान की बजाय ईरान के शहर मशहद में वाक़े हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के हाथे में असूद खाक किया गया। पाँचवें आर्मी चीफ जनरल याहिया खान चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले कज़लबाश थे। उनके वालिद आगा सादत अली खान इंडियन रॉयल पुलिस में मुलाजमत करते थे। याहिया खान 18 सितंबर 1966 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक कमांडर इन चीफ रहे। पाकिस्तान की सियासी तारीख की वर्गगिरदानी की जाए तो जनरल याहिया खान एक विलन की शक्ल में नजर आते हैं। उन्हीं के दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ। सकौते ढाका को अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि याहिया खान ने सदारत और कमांडर इन चीफ के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। याद रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में जनरल रिटायर्ड याहिया खान और उनकी खासुल खास बेगम अकलीम अख्तर अल मारूफ जनरल रानी एक तवील अरसे तक घर में नजरबंद रहे। छठे आर्मी चीफ जनरल गुल हसन खान भी पश्तून थे। याद रहे कि जनरल गुल हसन अफवाज पाकिस्तान के वो अकलौते सरबराह थे कि जिनसे भुट्टो साहब ने गन पॉइंट पर इस्तीफा लेकर अपने मनपसंद जनरल टिका खान को आर्मी चीफ बनाया था। जनरल गुल हसन का टेन्योर 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक था। उन्होंने फौज से रिटायरमेंट के बाद अपनी याददाश्तों को जमा करते हुए एक किताब भी तहरीर की थी। पाकिस्तान के 7वें आर्मी चीफ जनरल टिका खान जिला रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा के रहने वाले थे। वो राजपूत कौम से ताल्लुक़ रखते थे। जनरल टिका खान साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत करीबी समझे जाते थे, जबकि शेख मुजीबुर रहमान उन्हें बुचर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का कसाई कहा करते थे। पाकिस्तान आर्मी के 8वें चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे।
मशरकी पंजाब के शहर जालंधर की अराई बरादरी के सपूत मोहम्मद ज़ियाउल हक एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद मोहम्मद अकबर एक गरीब किसान थे। किताबों में ये भी तहरीर है कि जनरल ज़िया के वालिद एक तवील अरसे तक इंडियन आर्मी से वाबस्ता रहे और वो वहाँ बगलची थे, यानी वो फौजियों के मेस और दीगर मौके पर बुलाने के लिए बाजा बजाने का काम किया करते थे। यहाँ मैं आपके गोश गुजार करती चलूँ कि 1 मार्च 1976 को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउल हक को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, लेकिन फिर जनरल ज़िया ने 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाते हुए भुट्टो हुकूमत का खात्मा कर दिया और खुद सदर पाकिस्तान बन बैठे। जनरल ज़िया की लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान अफरीदी से खूब दोस्ती थी। जनरल रहीमुद्दीन के चचा जाकिर हुसैन खान हिंदुस्तान के सदर भी बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल रहीमुद्दीन खान ने अपनी दोनों बेटियों की शादियां फौजी घरानों में की। उनकी बड़ी बेटी जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की बहू बनी, जबकि छोटी बेटी की शादी ISI के सरबराह जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे से हुई। कम लोग जानते हैं कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जहांगीर खान तरीन के खालू थे। याद रहे कि 17 अगस्त 1988 को भावलपुर में होने वाले तैयारे हादसे में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के साथ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान भी शहीद हुए थे। नवे आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग मिर्ज़ा मुगल थे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ की उर्दू स्पीकिंग फैमिली में पैदा होने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग आज़ादी के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आबाद हो गए। उनके वालिद मुर्तज़ा बेग अपने ज़माने के नामी ग्रामी वकील थे। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। अफवाज पाकिस्तान के 10वें सरबराह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ख़ानदान चक्री राजगान ज़िला जेहलम में आबाद था। जनरल आसिफ नवाज के वालिद राजा अब्दुल गफूर जंजुआ इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, जबकि उनके दादा इंडियन आर्मी में मुलाजमत करते थे। जनरल जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे। जनरल साहब की बेवा ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके शौहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाती चलूँ। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के भाई शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉसवर्ड के सफ़ा नंबर 450 पर लिखते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ जब माजी में एक बार मरी में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद रुखसत होने लगे तो वज़ीर आज़म अपने रुफ़का के घेरे में उनको कार तक छोड़ने आए तो उन्होंने जनरल साहब से पूछा कि आप कौन सी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल आसिफ नवाज ने अपनी पुरानी गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए जवाब दिया, टोयोटा क्राउन। इसके बाद मियाँ साहब ने पंजाबी में कहा, जनरल साहब उनसे ए गड्डी थानू जचदी नहीं। मियाँ नवाज शरीफ ने नई BMW की चाबी जनरल आसिफ नवाज को दी और कहा कि इस कार के आप मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का गिफ्ट देखकर वो थोड़ी देर के लिए दहशत ज़दा हो गए। फौरी तौर पर उन्होंने चाबी वज़ीर आज़म के हाथ में वापस करते हुए कहा, सर आपका शुक्रिया, मेरे पास जो कार है मैं उसी से खुश हूँ। पाक फौज के 11वें सिपा सालार का नाम जनरल अब्दुल वहीद काकड़ था, जिसे मियाँ नवाज शरीफ ने 4 सीनियर जर्नैलों पर तरजीह देते हुए कमान सौंपी थी। जनरल अब्दुल वहीद पश्तून कबीले काकड़ से ताल्लुक़ रखते थे और उनका ख़ानदान बलूचिस्तान के इलाके योब में आबाद था। उनके चचा सरदार अब्दुल रहम निश्तर पाकिस्तान के बानियान में शुमार होते हैं। मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एक रोज़ सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लास्ट्रा ने मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि सर आपका फेवरेट आर्मी चीफ कौन सा रहा है, तो सिपा सालार ने मुस्कुराते हुए जनरल अब्दुल वहीद काकड़ की पेंटिंग पर उंगली रख दी। मीडिया की आंख, अखबारी नुमाइंदों के जमघुटों, शाम के पुरतकल्लुफ़ खानों, खाबों, ढाबों और सोशल इवेंट से बेनियाज 86 साला जनरल रिटायर्ड अब्दुल वहीद काकड़ रावलपिंडी शहर में खामोशी से अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के 12वें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत पश्तून कबीले काकेज़ई से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद करामत अहमद सरकारी मुलाजिम थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि 1998 में जनरल जहांगीर करामत के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत नवाज शरीफ का सॉफ्ट टारगेट बने। नवाज शरीफ ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा तो जनरल साहब ने खामोशी से सरेंडर कर दिया। यही वजह थी कि जनरल साहब के कॉलीग्स उन्हें जनरल बाजी के नाम से पुकारते थे। पाकिस्तान के 13वें आर्मी चीफ जनरल सैयद परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली शहर की उर्दू स्पीकिंग सादात फैमिली के खानवादे थे।
हिजरत के बाद उनका खानदान कराची आकर रहने लगा। कम लोग जानते हैं कि सैयद परवेज मुशर्रफ का बचपन तुर्की में गुजरा, क्योंकि उनके वालिद सैयद मुशर्रफुद्दीन सफारतकार थे। वो तुर्की के कैपिटल अंकारा में पाकिस्तानी एम्बेसी में सर्विसेज दे रहे थे। याद रहे कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मंगला के कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमान सौंपी थी, लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे तो मियां साहब ने उनकी जगह आईएसआई के सरबराह जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया। यहाँ मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। रावलपिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद के ऑर्डर पर नए नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और उनके बॉस मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चंद घंटे बाद माजूल आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ अटक कले में कैद कर लिया गया और यूं जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। पाक आर्मी के 14वें चीफ अशफाक परवेज कियानी का ताल्लुक घक्कड़ कियानी फैमिली से है। जनरल अशफाक परवेज कियानी के वालिद पाक आर्मी में जूनियर ऑफिसर थे और सूबेदार मेजर के रैंक पर रिटायर्ड हुए थे। याद रहे कि जनरल अशफाक परवेज कियानी को जरदारी दौर में मुद्दते मुलाजमत में तोसी दी गई थी और वो 6 साल तक सिपा सालार रहे। अफवाज पाकिस्तान के 15वें सिपा सालार जनरल राहील शरीफ ज़िला गुजरात के मशहूर कस्बे कंजाह से ताल्लुक़ रखते थे और वो भट्टी राजपूत हैं और वो आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। उनके वालिद मेजर मोहम्मद शरीफ भट्टी क़याम पाकिस्तान से पहले इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और उन्होंने दूसरी जंग अजीम भी लड़ी। 71 की जंग में निशाने हैदर पाने वाले मेजर शबीर शरीफ शहीद जनरल राहील के बड़े भाईजान थे। याद रहे कि मेजर शबीर शरीफ और साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ कोर्समेट भी थे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि 1965 की पाक भारत जंग के हीरो और मादरे वतन के दिफा की खातिर अगले मोर्चों पर जा कर लड़ने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद राहील शरीफ के मामू जान थे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को उनकी बहादुरी के सिले में निशाने हैदर से नवाजा गया। राहील शरीफ के मंझले भाई मुमताज़ शरीफ पाक आर्मी से मेजर रिटायर्ड, जबकि राहील शरीफ के दोनों बेटे इस वक्त पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के 16वें सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा गखड़ मंडी गुजरांवाला के रहने वाले हैं और वो बाजवा चट हैं और उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल बाजवा जिन दिनों कोयटा कंटोनमेंट में तैनात थे तो अपनी सर्विसेज के दौरान ही 1967 में इंतकाल कर गए। याद रहे कि उस वक्त कमर जावेद की उम्र 7 बरस थी और अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। पाक आर्मी के 17वें और मौजूदा सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। हुफाज और सादात घराने के चश्मो चराग जनरल सैयद आसिम मुनीर के वालिद बुजुर्गवार का नाम सैयद सरवर मुनीर था, जो कि तारिकाबाद रावलपिंडी कैंट के सीबी टेक्निकल हाई स्कूल में प्रिंसिपल थे। सैयद आसिम मुनीर के वालिद पढ़े लिखे होने के साथ साथ दीनदार भी थे और उन्होंने मोहल्ले में मस्जिद और छोटा सा मदरसा बनवाया हुआ था। जनरल आसिम मुनीर के कुलीग जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी हैं। यतीमी में पढ़ लिख कर फौजी जनरल बनने वाले जनरल साहिर की कहानी बहुत मुतासिर कुन है। वो अभी 7 साल के भी नहीं हुए थे कि पहले वालिद अल्लाह को प्यारे हुए और फिर इसके चंद महीने बाद वालिदा भी चल बसी। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले साहिर शमशाद ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की और इस वक्त फ़ौज के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो पहले जनरल नहीं जो यतीमी में पले बड़े। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आईएसआई के सरबराह रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान सिर्फ 4 साल की उम्र में वालिद के साए से महरूम हुए और उनके वालिद अब्दुर्रहमान खान पेशे के लिहाज से डॉक्टर थे। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की तैयारा हादसे में मौत के बाद जनरल हमीद गुल आईएसआई के नए डीजी बने। हमीद मुल्क के वालिद मोहम्मद खान सरगोदा में मुकीम थे और वो खेती बाड़ी किया करते थे। उनकी थोड़ी बहुत ज़रई अराजी थी और वहीं से सारे घर का गुजर बसर होता। हमीद गुल के बाद जनरल शमसुर रहमान कल्लू ने आईएसआई की बागडोर संभाली। मियांवाली में आबाद जनरल कल्लू का खानदान जद्दी पुश्ती फौजी घराना था। उनके वालिद ब्रिगेडियर फजलुर रहमान कल्लू, दादा रिसालदार मेजर अब्दुर्रहमान और परदादा भी फौज में थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले ये बाबा जी आपको तबलीगी जमात के मुबल्लिग लग रहे होंगे। यकीनन ये तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं, लेकिन 90 की दहाई में यही बाबा जी आईएसआई के डीजी थे। लाहौर के कश्मीरी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद नासिर के वालिद मुलाजमत पेशा थे।
میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جنرل سید عاصم منیر کے دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کی ہسٹری جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔